हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इन सभी ये जो एपी है, दो पार्ट है यहाँ पे, इन दोनों एपीज का सम निकालना है मुझे। देखो, सम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता तो मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखो इसी चैप्टर की, ठीक। उसमें सारा बेसिक्स है, क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखो, फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, इसमें लिखा हुआ है 2, 7, 12 सो ऑन, और लिखा हुआ 10 टर्म। क्या लिखी हुई है? 10 टर्म। तो देखो, जो पहले वाला है वो आपका फर्स्ट टर्म होती है, और डी कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1, ये आपका a2, ये आपका a1। तो 7 में से क्या माइनस करेंगे? 2 माइनस करेंगे। 7 में से 2 के तो कितने बचे? 5। तो डी आ गया 5, और फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है? 2 है। और कितने टर्मों का सम निकालना है? तो n हो गया कितना मेरे पास? 10। शुरू वाला फर्स्ट टर्म नंबर, ठीक। डी कैसे निकालते हैं? पीछे वाले में से आगे वाला माइनस, और यहाँ लिखा हुआ 10 टर्म, ठीक है। तो n कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10, ठीक। अब देखो, हम निकालेंगे सम ऑफ n टर्म्स, सम निकालना है। तो एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है एसएन का फॉर्मूला? n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। बोलो ठीक। अब आप एक बात नोटिस करो, आपके पास n भी है, आपके पास d भी है, आपके पास a भी है। सारी वैल्यूज में पुट कर दो। n कितना रखो इसमें? 10 अपॉन 2 इंटू a कितना? देखो 2 प्लस n कितना? 10 माइनस 1, d कितना है? d मैं निकाला था, कितना आया था? 5। बोलो ठीक। 2 से कट हो रहा है कितनी बारी में? 5 बारी में। और आपने n को 10 रखा है ना, तो यहाँ पे कितने टर्मों का सम हो जाएगा? ये 10 टर्मों का सम हो जाएगा, ठीक है। तो s10 कितना आ जाएगा? 5, और ब्रैकेट में देखो 2 2 जा 4 प्लस 10 में से एक गया 9, 9 की 5 में इंटू 9 की किस में? इंटू 5 में। तो 5 4 प्लस 9 5 जो कितने हो गए? 45। बोलो ठीक है। यहाँ तक 45 में 5 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 49। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन हो गया आपका। इतना सिंपल है ना। 9 5 जो 45 का 5 4 कैरी 5 4 जो 20 और 4 24। हमारा आंसर आ गया कितना? 2 4 5। तो मुझे इन फर्स्ट के सारे पार्टों में यही करना है। फर्स्ट टर्म मिल जाएगी आपको, डी मिल जाएगा, और एन दे ही रखा है, तो मुझे एस एन का फॉर्मूला लगाना है, वो भी ये वाला, ठीक। तो हमारे फर्स्ट का आंसर आ चुका है S10, मतलब 10 टर्मों का सम आ गया कितना? 2 4 5। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे इसके, वो है माइनस वाला। माइनस को देख के घबराना नहीं है। तो देखो, ये पहला वाला क्या होगा मेरा? फर्स्ट टर्म हो गया माइनस 37, और डी कैसे निकालते हैं हम? a2 माइनस a1, ठीक। और a2 कितना है यहाँ पे? ये रहा माइनस 33, और a1 कितना है? माइनस 37। तो a2 कितना? माइनस 33, माइनस a1 कितना? माइनस 37। बोलो ठीक, क्योंकि ये a2 होता है, ये फर्स्ट नंबर पे तो फर्स्ट टर्म, सेकंड नंबर पे तो सेकंड टर्म। अब देखो, यहाँ पे ब्रैकेट अगर हटाओगे आप तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होगा। तो 37 में से 33 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। मगर बड़ा ये है तो कैसा आएगा? प्लस का। तो डी आ गया कितना मेरा? 4 आ गया। और देखो कितनी टर्म लिखी हुई है यहाँ पे, कितनी टर्म का सम निकालना है? 12। तो कितना हो गया मेरा? 12, ठीक। अब मैं लगा दूं एस एन वाला फॉर्मूला, लगा दो। एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n कितना है? देखो ये रहा 12, 12 अपॉन 2 इंटू a कितना है? देखो ढूंढो इसमें, ये रहा माइनस का 37 प्लस n कितना है? 12 माइनस 1, और d कितना है? d ये रहा आपका 4, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। d ये रहा आपका कितना? 4, ठीक। इसे हटाओ यहां से, ब्रैकेट बंद। देखो 2 ये रहा, a ये रहा माइनस 37, फिर प्लस का साइन, ब्रैकेट, फिर n, फिर 1, फिर ब्रैकेट, फिर d। सारी वैल्यू बारी बारी से पुट कर देनी है, ठीक। अब सॉल्व करो। 2 से कटेगा कितनी बारी? 6 बारी में। अब 37 की 2 में इंटू करो, कितना आएगा? 74। वही प्लस माइनस माइनस, 12 में से 1 गया तो 11, 11 की इंटू किस में होगी? इस 4 में। हमें अंदर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है। ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो रहा है अलग से, और मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब देखो इधर 74, अब पहले मल्टीप्लाई होगी क्योंकि बोर्ड मास से पहले मल्टीप्लाई आता है, बाद में एडिशन आता है। 11 4 जा 44। अब प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचेगा? माइनस का 30, क्योंकि 74 में से 44 जाएगा तो 30 बचेगा। मगर बड़ा कौन है इन दोनों में? ये बड़ा है, 74 बिग नंबर है, तो इसलिए माइनस का।
अब प्लस माइनस माइनस और 6 3 जा 18 180, यानी कि मेरा और n कितना था देखना, n तुमने क्या रखा था 12, तो यहाँ चल रहा है S12, क्या चल रहा है, तो 12 टर्मों का सम कितना आ गया मेरा, मेरे पास 12 टर्मों का सम आ गया 180, वो भी माइनस का। वैसे भी आपको दिख रहा है ये भी क्या हो रही है, नेगेटिव में है, कैसे नेगेटिव में घटती जा रही है। तो हमारा फर्स्ट के 2 पार्ट डन। नेक्स्ट देखते हैं अब हम नेक्स्ट है इसी का थर्ड पार्ट, इसी फर्स्ट क्वेश्चन का 0.6 1 पॉइंट इस बार आ गया पॉइंट में सिर्फ। तो देखो थर्ड पार्ट में जो आपको पहला वाला है वो क्या होगी आपकी फर्स्ट टर्म, ठीक, और इसमें से अगर इसे माइनस करोगे तो वो डी निकलेगा, a2 माइनस a1, a2 कितना 1.7, ये सेकंड टर्म है, और ये क्या है फर्स्ट टर्म माइनस 0.6, माइनस कर लो कितना आ गया 1.1, तो डी भी आ गया मेरा, ए भी आ गया, बोलो ठीक। और यहाँ पे n कितना नंबर ऑफ टर्म कितनी है 100, तो n है मेरे पास कितना 100, बोलो ठीक। अब मुझे निकालना क्या है, सम निकालना है, तो लगा दो सम का फॉर्मूला, Sn इजिकल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक। अब यहाँ वैल्यू रखो सारी की सारी, n कितना है देखो गौर से 100 अपॉन में 2 ब्रैकेट 2 इंटू a कितना है ये रहा 2 इंटू a है 0.6 क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, प्लस n कितना है 100 माइनस 1, और फिर यहाँ d है, d कितना है 1.1 ब्रैकेट बंद, बोलो ठीक। देखो 2 से कट हो जाएगा कितनी बारी में 50 बारी में, तो आप लिख दो यहाँ पर 2 से कट हो गया, हम क्या निकाल रहे हैं, और देखो n कितना मेरा 100 है ना, तो s 100 निकल रहा है, यहाँ पे क्या फाइंड हो रहा है, तो s 100 इजिकल टू 50 है, यहाँ पे 50 बचा कटिंग होने के बाद, अंदर क्या क्या बचा है देखो 6 की 2 में इंटू करोगे 12 आएगा, ठीक, और पॉइंट कितने के बाद है 1 के बाद, तो आप 12 में 1 के बाद पॉइंट लगा दो, सब सही की तरीका, ठीक, प्लस 100 में से 1 के कितना आएगा 99 की इंटू करने किसमें 1.1 में, बोलो ठीक है। अब 99 की इंटू 1.1 में करनी पड़ेगी पहले मुझे, ठीक, करते हैं इंटू, इधर कर देते हैं 99 की इंटू किसमें करनी है 1.1 में, तो आप सोचो 11 से इंटू कर रहे हो, पॉइंट बाद में देखेंगे, 11 से सोचो इंटू कर रहे हो 99 तो 9 1089, और पॉइंट कितने के बाद है देखो 1.1 में, पॉइंट कितने नंबर के बाद है 1 के बाद, तो आपको 1 के बाद पॉइंट लगा देना है 108.9, तो यहाँ 50 ब्रैकेट 1.2 प्लस कितना आएगा 108.9, अब इसमें इतना ऐड कर दो, कितना ऐड कर दो 1.2, अगर आप इसमें 1.2 ऐड करोगे तो पता कितना आएगा, यहीं जोड़ दो, चलो छोड़ो, 9 और 2 11, 8 और 1 9 और 1 10, फिर एक कैरी आगे जाएगा 1 1, कितना आ गया 50 से। अब इसमें किसकी इंटू करेंगे 50 की, जब आप इस 0 से इंटू करोगे ना इसमें, तो 0 से पॉइंट चला जाएगा पीछे, पॉइंट तो खत्म हो गया, यानी कि 5 की इंटू कर देंगे फिर, यानी कि इसमें देखो जब आप इस 0 मतलब एक 0 की इसमें इंटू करोगे, यानी कि 10 की इंटू हो रही है, 10 की इंटू से पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा लेफ्ट से राइट में, तो एक प्लेस खिसक जाएगा, तो आप इसकी इंटू कर दो बस 5505, ये आपका आंसर, ठीक। तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट डन। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, 1/15 यहाँ पे मिस्टेक है, ये पता कितना है यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे क्या है 10 है। हमारा क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट में ये लिखा हुआ है, मैं सही से लिख देता हूँ 1/15 1/12 1/10 डाइजेस्ट टू 11 टर्म, ठीक है 11 टर्म्स। मेरा क्वेश्चन ये है, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो देखो फर्स्ट टर्म आपकी ये रही, फर्स्ट टर्म कितनी है यहाँ पे 1/15, डी कैसे निकालोगे आप, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करके कर दो माइनस। अब यहाँ पे माइनस डायरेक्ट तो होगा नहीं, पहले क्या करेंगे हम लेंगे इसमें एलसीएम, तो लो 15 और 12 का एलसीएम क्या आएगा 60, 12 और 15 का एलसीएम कैसे निकालोगे, आता निकालना, 12 और 15 का एलसीएम एक साथ निकाल लेते। लो देखो 2 से कटा 6, 2 से 1 कैंसिल होगा ही नहीं, फिर 2 से 3 बारी में, अब ये 3 से कटेगा 3 बन 3 3 5 जा 15, और फिर 5 बारी में, तो अब इन सब की इंटू करोगे तो इसका एलसीएम होगा 2 जा 4 4 से 12 12 5 जा 60, ठीक। तो मेरा एलसीएम कितना आ गया 60। अब 12 को 60 कैसे बनाओ, तो 12 5 जा होते हैं 60, तो 5 से 1 में इंटू 5 बन जा 5, फिर ऐसे ही 15 को 60 कैसे बनाओ, 15 4 जा 60, तो इस माइनस और इस 1 में किसकी इंटू 4 की, तो 5 बन जा 5 माइनस 4/60, 5 में से 4 गए 1 1/60 आ गया डी।
डी आ गया मेरा, ए मेरे पास है, और टर्म कितनी बोली है इसने 11, तो मेरा एन कितना हो जाएगा 11। तो हमने लगाया था सम वाला फॉर्मूला। ठीक, सम वाला फॉर्मूला लगाते हैं एस एन का। कलर चेंज, एस एन इज इक्वल टू क्या होगा एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो देखो यहाँ पे वैल्यू रखो, एन कितना मेरा 11 अपॉन 2, 2 इंटू ए कितना है देखो, ए है मेरा 1 अपॉन 15 प्लस एन कितना है, एन है मेरा 11 माइनस 1, और डी मैंने अभी निकाला कितना आया था 1 अपॉन 60। बोलो ठीक। अब इसे अंदर बोर्ड मास फॉलो करेंगे ब्रैकेट के अंदर, 2 की 1 में इंटू जाएगी 2 अपॉन 15, 11 में से 1 गया तो कितना बचा 10, और यहाँ पे इंटू है 10 इंटू 1 अपॉन 60। देखो 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ बचा 15, यहाँ बचा 6 नीचे, तो 15 और 6 का एलसीएम क्या आएगा 30। 15 और 6 का एलसीएम क्या आएगा 30, तो एलसीएम आ गया 30। अब 15 को 30 कैसे बनाऊं, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 15 2 जा 30 होते हैं, तो इसमें 2 गिनती होगी, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और ये तो 6 को 30 कैसे बनाऊं, 6 5 जा 30, तो इसमें किससे इंटू 5 से। ठीक है, तो 11 अपॉन 2 इंटू 4 और 11 में 5 कितने होंगे 9, 9 अपॉन 30। अब 9 से देखो ये कट रहा है, किस टेबल से कट रहा है 3 के से, 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30, तो कितना आएगा 11 की 3 में इंटू 33 और 2 की 10 में इंटू कितना आ गया 33 अपॉन 20, इसका करेक्ट आंसर। सिर्फ इतना ही है फर्स्ट में, तो उन सारे पार्टों में, फर्स्ट के सारे पार्टों में हमने क्या किया, हमने किया है उसमें बार बार एक ही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था एसएन वाला। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द सम गिवन बिलो। आपको इन सबका सम निकालना है, क्या निकालना है सम। ठीक है, निकालते हैं सम। मगर देखो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ था टर्म्स, क्या लिखा हुआ था 12 टर्म 100 टर्म ऐसे लिखा हुआ था ना, वो दे रखा था मुझे एन, वो क्या था कि कितने टर्म का सम निकालना है, 10 टर्म का 12 टर्म का या 100 टर्म का। यहाँ पे देखो मगर इसमें यहाँ पे लास्ट में टर्म 1 कुछ नहीं लिखा, ये आपकी लास्ट टर्म है, फिर यह क्या है आपकी लास्ट टर्म, ऐसे पहचानोगे। अगर टर्म लिखा हुआ है तो क्या होगा एन होगा, अगर टर्म नहीं लिखा हुआ तो क्या होगी आपकी लास्ट टर्म होगी। क्लियर, तो मैं फर्स्ट पार्ट नोट करता हूं यहाँ पे 7 प्लस 10 1 अपॉन 2 प्लस 14 प्लस 1 प्लस 84। तो आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस होनी चाहिए, ये स्टार्टिंग वाली तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी, डी कैसे निकालते हैं, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस कर दो, माइनस 10 1 अपॉन 2 में से क्या माइनस करोगे 7, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन है मिक्स्ड है, पहले से सिंपल करो, 10 टू द 20 और 1 21 माइनस है, नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लूंगा 1, तो 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 2, ये 21 था। अब इसको 7 को 2 कैसे, सॉरी 1 को 2 कैसे बनाऊं, तो 2 से इंटू करके, तो यहाँ से यहाँ पे किससे इंटू हो जाएगी 2 से, तो 7 2 जा 14 और 21 में से 14 गया तो कितने बचे 7 अपॉन 2। बोलो ठीक, तो मेरा डी भी आ गया। और एक बात सुनो, ये जो पीछे वाला ये क्या है मेरी लास्ट टर्म कितनी है इसमें 84। लेकिन एक चीज नोटिस करो, जब आप सम का फॉर्मूला लगाओगे उस सम के फॉर्मूले में आता है एस एन, क्या आता है, तो एन की वैल्यू भी तो चाहिए कि मुझे, मेरे को एन तो गिवन ही नहीं है इसमें, बोला ही नहीं कितने टर्म है, बस लास्ट टर्म दे दिया, तो पहले मैं लास्ट टर्म को यूज करके क्या निकालूंगा नंबर ऑफ टर्म। ठीक, इस वाले क्वेश्चन में एक स्टेप और एक्स्ट्रा हो गया, पहले एल का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है ये, उससे निकालेंगे हम पहले एन, तो निकालो एल कितना है आपके पास 84, ए कितना है 7 प्लस एन कितना है, एन ही तो निकालना है, और डी कितना है, डी है 7 अपॉन 2। बोलो ठीक, प्लस के 7 को ले जाओ इधर तो क्या होगा 84 माइनस 7, इधर बचा n माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 2। सबसे इजी तरीका मुझे ये लगता है कि इसको पहले इधर ले आओ, इसकी इंटू मत करो अंदर, ठीक है, और इसे माइनस करो, फिर इसे ऊपर और नीचे कर दो। कैसे, देखो ऐसे 84 में 7 का तो कितने बचेंगे 77। अब देखो ये नीचे डिवाइड में तो ये मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में ऊपर तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये ऊपर हो गया और ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ से गायब हो गया, यहाँ से कट गया 11 बारी में। सबसे इजी तरीका मुझे ये लगता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले इसकी इसमें इंटू करेंगे, फिर इंटू करेंगे, फिर एलसीएम वगैरह लेंगे, वो हार्ड होगा थोड़ा सा। ठीक है, इजी ये वाला है। तो 11 के 2 में करोगे तो कितना आएगा 22, और -1 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा 23। तो मेरा नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने आ गए, इसमें 23 आ चुकी है।
अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है सम। तो एसएन का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, तो मैं इसे क्लीन करता हूं थोड़ा सा। तो देखो एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है एसएन का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे, वो भी कौन सा वाला है, मुझे इसमें लास्ट टर्म गिवन है तो मैं छोटा वाला लगाऊंगा ना, लास्ट टर्म वाला। वैसे यहाँ पे कैलकुलेशन हमें एन निकालने में हमने काफी कर लिया, तो एसएन का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 ब्रैकेट में a + l, छोटा वाला लगाएंगे। n कितना है मेरा, देखो ये रहा n कितना है 23/2 ब्रैकेट में a कितना है फर्स्ट टर्म 7, ठीक है, और l कितना है लास्ट टर्म कितनी है इसमें 84। करो सोल्व अब इसे, 23/2 84 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 91। अब 91 की 23 में इंटू कर दो, 3 3 9 27, 2 2 9 18, 3 2093 कितना आ गया 2093/2। और आप चाहो तो या तो आंसर यही होगा, या आप चाहो इसे डेसिमल में करना है तो डिवाइड कर दो, पॉइंट पे आ जाएगा, वरना मिक्स फ्रैक्शन में भी हो सकता है आंसर पीछे। तो मैं इसे मिक्स में कर रहा हूँ अभी, तो वैसे मिक्स में करना आता कैसे करते हैं, 2093 को करो किससे डिवाइड 2 से, देखो 2 1 जा 2, फिर 0 आ गई, अगर डिवाइड ही नहीं होगा तो एक आपने एक साथ दो नंबर कैरी कर लिया तो यहाँ पे बीच में 0 आएगी, 2 4 जा 8, फिर 1 बचा, 2 6 जा 12, फिर नीचे क्या बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1। तो ऐसे लिखते हैं, ये क्वोशंट आएगा बीच में, जो रिमाइंडर बचा है वो आएगा ऊपर, और जिससे डिवाइड करे तो वो नंबर नीचे। तो मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिखा जाता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट डन। अब देखते हैं नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, क्या लिखा हुआ है देखो। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 34 32 30 एंड सो ऑन। तो आपकी देखो ये शुरू वाला क्या आपकी फर्स्ट टर्म है, तो ए हो गया इसमें 34, डी कैसे निकालते हैं, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस, तो 32 माइनस 34, तो कितना आएगा, बड़ा नंबर ये है तो माइनस का 2 बचेगा, प्लस माइनस माइनस, और 34 में से 2 गए, 34 में से 32 गए। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपको दिख रहा होगा ये जो फर्स्ट है ये होगी मेरी फर्स्ट टर्म, और डी कैसे निकालते हैं हम, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस, और 32 में से 34 तो माइनस होंगे नहीं, तो 34 में 32 गए तो कितने बचे 2, मगर बड़ा ये है तो माइनस का, तो डी आ गया मेरा, ठीक है, ए भी आ गया मेरा और डी भी आ गया। और ये लास्ट वाला क्या है इसमें, लास्ट टर्म कितनी यहाँ पे 10, बोलो ठीक। अब मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है, मगर सम निकालने के लिए मुझे एस एन में एन की वैल्यू चाहिए, तो वो निकालूंगा पहले एल वाले फॉर्मूले से, ठीक है। एल का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। एल मेरे पास है 10, a कितना है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 34 प्लस n-1 इंटू डी कितना है मेरे पास, ये रहा माइनस का 2, मैंने एल रख दिया, a रख दिया और डी रख दिया, मैं n निकाल लूंगा यहाँ से अब, ठीक। तो निकालते हैं, प्लस का इधर आया तो माइनस का, ठीक, n-1 और क्या बचा यहाँ पे इंटू में -2। अब 34 माइनस होंगे किसमें से 10 में से, तो बड़ा ये है तो माइनस का बचेगा, कितना बचेगा वो भी, तो 24, कितना बचेगा माइनस का 24, और उधर क्या बचा हुआ है n-1 इंटू में -2। अब -2 मल्टीप्लाई में तो कहा जाएगा, डिवाइड में लिया उसे, इधर बचा n-1, माइनस से माइनस कट गया, 2 से काटो कितना है 12, अब माइनस का इधर आएगा तो प्लस, तो n कितना आ गया मेरा 13, n की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ चुकी है, ठीक है, n मेरे पास आ चुका है। मुझे क्या निकालना है, सम, लगा दो सम का फॉर्मूला, Sn = n/2 ब्रैकेट में यहाँ लगाएंगे हम फॉर्मूला लास्ट वाला, क्यों, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम पता है तो इजी हो जाएगा। n कितना देखो 13 रख दो, n फिर से 13, और फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी 34, और लास्ट टर्म कितनी है हमारी 10, ठीक। अब 2 से तो कट होगा नहीं, अब इन दोनों को ऐड करो, 34 और 10 कितना हो जाएगा 44, तो 44 माइनस 44 हो जाएगा अंदर ब्रैकेट के अंदर। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, S13 = हम कर रहे हैं अभी सेकंड पार्ट, 13/2 और ये हो जाएगा 44, 13/2 और ब्रैकेट के अंदर 44, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 22 बारी में, ठीक। अब इसकी गुणा कर दो 13 की 22 में, करो इंटू, कितना आएगा 13 की मल्टीप्लाई इसमें 22 में, ये हो गया 26, फिर 2 की करो, फिर दोबारा 26, तो कितना आ गया 286, हमारा आंसर आ गया 286। S13 टर्म का सम, कौन सा पार्ट था, सेकंड।
ठीक है, अब देखते हैं कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या है देखो, ये जो पहला वाला होगा आपका वो क्या है, फर्स्ट टर्म कितनी, -5। डी कैसे निकालते हैं हम, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करके, पीछे वाला को -8, उसमें से आगे वाला माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, तो डी कितना आ गया मेरे पास, आ गया डी -3। मेरे पास डी भी आ गया और ए भी आ गया, बोलो ठीक, दोनों वैल्यू आ गई। अच्छा, और ये पीछे वाला क्या है, लास्ट टर्म है, कैसे पहचानोगे लास्ट टर्म में, मैंने बताया था फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था इसी एक्सरसाइज का, उसके 4-5 पार्ट है, उसमें यहाँ पे टर्म लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, टर्म। अगर टर्म लिखा हुआ है तो वो n है, अगर टर्म नहीं लिखा तो ये क्या है, लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म कितनी है यहाँ पे, -230। अब यहाँ पे लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि मुझे पहले निकालना पड़ेगा क्या, n, नंबर ऑफ टर्म कितनी, तभी निकलेगा इसका सम। पहले निकालो n, तब निकलेगा सम। तो L का फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी। अब a आपके पास है, ये रहा -5 प्लस n कितना है, n मुझे निकालना है, मैं बार बार भूल जाता हूँ। d कितना है, -3 बराबर कितना, -230। मैंने a रख दिया, n ऐसे ही, 1 ऐसे ही, d रख दिया और ये ऐसे ही। अब ये प्लस का नंबर, एक काम करो यहाँ पे इंटू कर लो, चलो ज्यादा बड़ी वैल्यू तो है नहीं, तो -5 प्लस नहीं आएगा, जब 3 की इंटू इसमें करोगे n में तो प्लस माइनस -3n, और जब इस -3 की इंटू -1 में करोगे तो माइनस प्लस, बोलो ठीक। अब माइनस का 5 और प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 5 में 3 के 2 बचेंगे माइनस के, बोलो ठीक। अब ये माइनस का नंबर ले जाओ उधर, क्योंकि नंबर एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ, यही करते हैं हम। तो यहाँ बचेगा -3n, और माइनस का उधर गया तो उधर जाके हो जाएगा प्लस का, बोलो ठीक। अब सुनो देखो, उधर जाके हो गया प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचेगा, 230 में से 2 क्या कर दो, प्लस माइनस माइनस, तो -2 to 8, और इधर माइनस का कितना 3n, माइनस से माइनस कट गया, 3 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 3 से काट दो, 3 से 21, और एक इधर आया तो 3 6 18, तो मेरा n आ गया 76। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म है, 76 टर्म है। अब मुझे उन 76 टर्म को क्या निकालना है, सम निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करो, एसएन = n/2 ब्रैकेट में 2a वाला नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है ना, छोटा वाला लगाएंगे, a + l। अब बताओ n कितना है, 76, यहाँ रख दिया n/2, फिर ब्रैकेट में a कितना है, -5 प्लस l कितना लास्ट टर्म मेरी, -230 ब्रैकेट बंद, बोलो ठीक है यहाँ तक, ठीक। अब मैं बाकी कर देता हूँ क्लीन, नहीं पहले अभी एक और थोड़ा सा और आ जाएगा, इससे कट रहा है, कितनी बार में कट रहा है बताओ, 2 3 जा 6, कितना बचा 1, 2 8 जा 16, तो 38 आगे कटिंग हो गई, और यहाँ पे क्या बचा अंदर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 235, बोलो ठीक। अब इन दोनों ही करनी पड़ेगी आपको मल्टीप्लाई, कर देते हैं, लो मल्टीप्लाई, एस एन कितना था हमारा, 76 था ना, 76 टर्मों का सम निकल रहा है। अब देखो प्लस माइनस माइनस, अब आपको 235 में किसकी इंटू करनी है, कर दो इंटू किसकी, 38 की। एट 8930 कितना आया, 8930, ये आपका आंसर है। क्लियर, तो हमारा थर्ड पार्ट डन।